हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्पष्ट कीजिए कि चित्र 7.41 में अंकित दिशा में चक्रिका की लौटनिक गति के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है। बी पर घर्षण बल की दिशा तथा परिशुद्ध लुढ़कन आरंभ होने से पूर्व घर्षणी बलागुण की दिशा क्या है। हमें घर्षण बल की दिशा तथा बलागुण की दिशा क्या है बतानी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि चक्रिका को लौटनिक गति के लिए एक बलागुण की आवश्यकता है, जिसके लिए एक स्पर्शीय बल चाहिए। इस स्थिति में केवल घर्षण बल ही स्पर्शीय बल प्रदान कर सकता है। यानी कि चक्रिका को लौटनी गति के लिए बलागुण चाहिए जो कि इस चक्रिका को घुमा सके, तथा बलागुण के लिए स्पर्शीय बल की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में केवल संपर्क बल पर लगने वाला घर्षण बल ही इसे बलागुण प्रदान कर सकता है। अब चलिए प्रश्न में देखते हैं। बिंदु बी पर घर्षण बल वेग के विरुद्ध है। यानी कि वेग इस तरह से इस दिशा में लग रहा होगा, ओमेगा नॉट आर, और घर्षण बल है इस दिशा में विरुद्ध में लग रहा है। अतः संपर्क बिंदु पर घर्षण बल तीर की दिशा में इस प्रकार से है। घर्षण बलागुण की दिशा इस प्रकार होती है। घर्षण बलागुण की दिशा इस प्रकार होती है कि यह कोणीय गति के विरोध करे। यानी यानी कि इस प्रकार से चक्रिका घूम रही है, तो इस बिंदु पर चक्रिका इस तरह से घूमना चाहिए, परंतु घर्षण बल उसे इस तरह से विरोध करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि घर्षण बल गति का विरोध करता है। क्योंकि यहाँ ओमेगा भीतर की ओर कागज के तल के लंबवत है, अतः घर्षण बल आघूर्ण की दिशा कागज के अभिलंबवत तथा बाहर की ओर होगी। क्योंकि यह चक्रिका के घूर्णन का विरोध करता है, तो इसकी दिशा चक्रिका के घूर्णन की कोणीय चाल के विपरीत होगी, तथा घर्षण बल की दिशा हमने दिखाया कि तीर की दिशा में इस प्रकार से विरोध करते हुए, वेग का विरोध करते हुए विपरीत दिशा में होगा। अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।